साफ सफाई किया। अब इससे भी लगता है कि पहाड़ों को भी सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने संदेशा दिया है। कथा में हम लोग सब समझ नहीं पाते कि इसका रहस्य क्या है। पहाड़ों को भी जो आजकल अत्यधिक खनन हो रहा है, जो लोग खनन कर रहे हैं, उससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, भूकंप इत्यादि आते हैं। तो पहाड़ों को भी सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने कहा, इसीलिए तो पूजा करा रहे हैं। हमारे यहाँ धन्य है सनातन धर्म की ऐसी संस्कृति, जहाँ नदियों को पूजा जाता है, जहाँ पेड़ों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये हमारे कहीं न कहीं जीवन से जुड़े हैं। यदि हम इनका संरक्षण करेंगे तो ये हमारी संरक्षण करते रहेंगे हमेशा। भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा कराई, सबसे पहले झाड़ू पोछा लगवाया, फिर सबसे कहते हैं कि इसको स्नान कराइए पहले। अब जमुना महारानी बड़ी दूर हैं, गोवर्धन जी तक एक घड़ा पानी कोई लाए तो थक जाए बड़ी। अरे कन्हैया, तेरा गोवर्धन तो इतना बड़ा है, हम कैसे लाएंगे पानी वहां से। तो भगवान ने वहां पर मानसी गंगा प्रकट किया और मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान कराया है। बोलो गंगा महारानी की। मानसी गंगा, गंगा जी को भी प्रादुर्भाव कराने का एक ही उद्देश्य भगवान का रहा होगा, तो गंगा को स्वच्छ रखो। नहीं तो गंगा जी जा रहे हैं, आपके यहाँ तो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रही कलकत्ते में, क्योंकि कई नदियां आकर के मिल गई। इसके ऊपर प्रयागराज के ऊपर जाओ तो एकदम पतली सी नदी बची है, थोड़ा बहुत पानी जोड़ा जाता है, तब जाकर के माघ मेला में कुछ पानी आता है। तो गंगा जी का संरक्षण की बात कहा भगवान ने, क्योंकि आया है शास्त्र में लिखा है, कलौ 10 सहस्त्राणी हरिम त्यजेत मेदिनीम। कलयुग के 10,000 बीत जाने पर भगवान नारायण इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। तदर्धे जाह्नवी तो, या उसके आधे 1000 वर्ष में, यानी 5000 वर्ष में गंगा महारानी चली जाएंगी। तदर्धे ग्राम देवता, उसके आधे साल में ग्राम देवता चले जाएंगे, यानी 2500 वर्ष में। तो कलयुग के 51 से कुछ वर्ष हुए हैं अभी, और गंगा जी को कुछ दिन तक और देख लीजिए आप सब लोग। हो सकता है 1, 2, 3 पीढ़ी हमारी देख पाएगी। इसके बाद गंगा महारानी केवल पुस्तकों में रह जाएंगी और स्मृति में रह जाएंगी, क्योंकि हम लोग गंगा जी का भी अत्यंत दोहन करते हैं। इसमें इतने ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं कि गंगा जी भी अब स्थिर नहीं रहने वाली। अब गया जी गए हैं कभी? गया जी में एक नदी है ना, जिसका नाम फल्गु नदी है। देखने में नदी लग रही है ना ऊपर से, और उसमें क्या नदी का पानी है को बूंद? नहीं है ना। केवल लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वो फल्गु नदी रही। यहाँ पर पिंडदान करने से यहाँ पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही हम लोगों के उपेक्षा का भाव रहा होगा तो चली गई धीरे धीरे। इसी तरह गंगा जी भी केवल किताबों में, शास्त्रों में रह जाएंगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां केवल यह देखेंगी कि गंगा जी का नाम आया है, कहीं गंगा जी भी थी।